Hello student, welcome back to my channel, and today we are going to start the acid, base and salt. So we will study about the NaCl salt. Okay, so salts आपके यहाँ है तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन, उनका यूजेस क्या है, आपके यहाँ यही है। तो NaCl को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है। सपोज कीजिए ये सी है, ठीक है, सी वाटर है, आपको पता है सी वाटर सॉल्टी होता है, इसमें सॉल्ट मिक्स होता है। तो इसके पास में यहाँ पर शैलो पूल बना दिए जाते हैं इस तरीके से, सी के बिल्कुल पास में, और ट्रैप करके वाटर को इसमें डाल दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर H2O कलेक्ट कर दिया जाता है, शैलो पूल है ये। और वाटर इसमें है। अब क्या होता है, जब सन की रेज इस पे पड़ती हैं, सन की हीट यहाँ पर आएगी, तो एवापोरेशन की प्रोसेस यहाँ होगी और वाटर एवोपरेट हो जाएगा, वाटर गेट्स एवोपरेट। और अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होगा कि इस सॉल्ट में जो ये सॉल्ट बचा अब हमारे पास यहाँ पर, तो ये प्योर सॉल्ट नहीं है, तो हम इसमें पास करा देते हैं, गैस पास कराते हैं, HCl गैस पास करा देते हैं, जिससे ये प्योर NaCl हमें मिलता है। ठीक है, प्योर NaCl हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें करना क्या है, सी वाटर के पास हमें इस तरह से डीप शैलो पूल बना देने हैं, जिसमें हम इस वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। जब इस पे सन रेज पड़ेंगी तब क्या होगा, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से ये पानी पूरा एवोपरेट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड रहेगा। फिर उस सॉल्ट में हम HCl गैस को पास करा देंगे, जिससे कि हमारे पास प्योर सॉल्ट हमें मिलेगा। क्लियर, तो इस तरह से प्योर सॉल्ट हमारे पास आ जाता है। अब इस प्योर सॉल्ट को हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, यूज कैसे होगा आपको पता है, कुकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइबर्स में भी करते हैं। इस तरीके से ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आगे प्रोसेस आती है, जब NaCl से हम आगे बनाते हैं तो NaCl का यूज हम करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन्स में भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके MCQs में भी बनेंगे। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, होता क्या है कि जब आपको NaCl मिला तो NaCl का जो सोल्यूशन अगर हम वाटर में बनाते हैं तो उसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। NaCl को वाटर में मिलाने पर ब्राइन सोल्यूशन मिलकर के हमें मिलता है। और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाए तो हमें मिलता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl। तो इस तरह से हमें ये गैसेस मिल जाती हैं, हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है और NaOH मिल जाता है। तो तीन इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। बैलेंस करेंगे हम रिएक्शन तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर यूज करने होंगे, 2 NaCl 2 H2O, तब हमारे पास 2 NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। अब हम स्टडी ये करते हैं यहाँ पर कि NaOH का कहाँ यूज किया जाता है, हाइड्रोजन का कहाँ यूज करते हैं, क्लोरीन का कहाँ यूज करते हैं। NaOH का बेसिकली सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको NaOH लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो वहां भी आपने पढ़ा है। सोप, फाइबर्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। और बेस तो ये है ही, बेस की तरह से भी इसका यूज करते हैं। हाइड्रोजन को हम फ्यूल में यूज कर सकते हैं, फ्यूल में यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। और इसके अलावा हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं NH3 गैस, यानी अमोनिया गैस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि फर्टिलाइजर की तरह से यूज होती है। क्लोरीन गैस का यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह से, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है वहां पे क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो वो भी वाटर डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। तो क्लोरीन का ऐसे यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है और सोप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो तीनों प्रोडक्ट हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस के जो तीनों प्रोडक्ट हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है क्लोर एल्कली से जब हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलती है तो किस इलेक्ट्रोड पर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, क्लोरीन गैस कहाँ पर कलेक्ट होगी और हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट होगी। क्लोरीन गैस एनोड पर कलेक्ट होगी
और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर कलेक्ट होगी। क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो क्लोरीन जो है Cl माइनस में जाएगा और हाइड्रोजन H प्लस में जाएगा। ठीक है, तो Cl माइनस जो है वो किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाले पर जाएगा, क्योंकि खुद नेगेटिव है, पॉजिटिव पे जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर जाएगा। तो Cl माइनस 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके Cl2 बना लेते हैं, और हाइड्रोजन प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और H2 बनाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ पर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन किस एनोड किस इलेक्ट्रोड पे आपको मिलता है। तो क्लोरीन जो है वो एनोड पर मिलेगा और हाइड्रोजन कैथोड पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को बनाते हैं। तो ये था क्लोर-एल्कली प्रोसेस। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट है ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब जो क्लोर-एल्कली प्रोसेस से हमें क्लोरीन गैस मिली है, उसी क्लोरीन गैस को अगर ड्राई स्लेट लाइन पर पास करा दिया जाए, ड्राई स्लेट लाइन क्या है, ये है। ठीक है, लाइन वाटर भी कहते हैं इसे, ड्राई स्लेट लाइन भी कहते हैं, स्लेट लाइन भी कहते हैं। तो स्लेट लाइन पर अगर क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो CaOCl2 मिलेगा हमको और प्लस H2 मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम, देखिए ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह से तो इस्तेमाल होगा ही होगा, ब्लीचिंग एजेंट की तरह से ये काम करेगा ही करेगा। कैसे, कॉटन को ब्लीच करने में, लाइनिंग के क्लोथ्स को ब्लीच करने में, इस तरह से इसका यूज होगा। सेकेंड यूज इसका होगा डिसइंफेक्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट की तरह से इस्तेमाल होता है टू ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को ये डिसइंफेक्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज द डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से इसका यूज होता है। ये इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, तो ऑक्सीजन जिसमें भी जाकर के ऐड होगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं, आप याद करिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, ये रिएक्शंस याद कीजिएगा। जो भी कुछ मैंने आपको दिया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कीजिए और मार्क्स को स्कोर कीजिए। थैंक यू।